नमस्कार। संत महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। न कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और न ही कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी में मिल जाना है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने सेवकों को हुक्म दिया कि जो भी मैं भारत से लूट कर लाया हूँ उसको एक जगह इकट्ठा करके दिखाओ। जब सारी दौलत को नजर भर उसने देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद उसके हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। जो चीज़ें यही रह जाने वाली है उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनानी चाहिए, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन यहाँ इस शरीर में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से संबंध है सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं हमें दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और दुनिया की धन दौलत, जाति, धर्म, देश सब अपने ही नजर आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीज़ों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम लें। इसमें बैठकर न तो इसे इतना दुख देना है कि परमात्मा की भक्ति ही न हो सके, और न ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो आराम की ओर चला जाए। परमात्मा की भक्ति ही हमारा असली काम है और हमें वही इससे करवाना है। संत महात्मा कहते हैं कि हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नज़र से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से रौंदेंगे। लोगों की हड्डियों को हमारे पैरों के नीचे रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आंखों में पड़ रही है, किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। थैंक यू।